हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ग्रोथ स्टॉक मार्केट में। एक ग्रोथ स्टॉक जहाँ पे आपको दिखेगा रिवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और क्योंकि इंडिया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप देख सकते हो साइड में, कंक्रीट, सीमेंट, मिक्सचर। आपको क्या वाह। तो चलिए देखते हैं डिटेल में, इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। कंपनी का नाम एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्राइस 170 180 का रेंज। छोटा स्टॉक है, 800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक रडार में आने का कारण इसका टेक्निकल चार्ट, और अगर आप इसकी पी रेशियो को देखोगे तो 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और 28% का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से। एक नेगेटिव बात जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कुछ शेयर्स गिरवी रखे गए हैं। कंपनी का अगर आप काम देखोगे तो रेडी मिक्स कंक्रीट देख रहे हो, सीमेंट, बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स, डोर्स। तो इस तरीके से भाई अब टाइम इस तरीके से कि फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे रेडी मिक्स कंक्रीट है देखिए। और सीमेंट भी है, साथ में सीमेंट, बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड, डोर्स, और साथ में इसके 2 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं इस कंपनी के। जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप इसकी डिटेल को देख सकते हो किस तरीके से। सीमेंट कैपेसिटी किसकी है, सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड की कितनी कैपेसिटी है, 9 कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट यूनिट्स है इसकी। हाइड्रो पावर कैपेसिटी 1575 मेगावाट की। देखिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्यों ये स्टॉक हमारी रडार में आया, उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब चार्ट पे आके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए ये मंथली चार्ट है एनसीएल इंडस्ट्रीज का। सबसे पहले आप देख सकते हो जो प्रीवियस रैली आई थी, यानी कि 2000 दिसंबर की कोविड वाली रैली। देखिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, रिसेंटली हमने एक वीडियो क्रिएट किया था लिक्विडिटी ग्रैब वाला, कि भाई आसमानों पे कभी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि ये टारगेट जोन होता है। देख रहे हो इस पार्ट को। तो मान लो कोई यहाँ पे ब्रेकआउट के चक्कर में इस लेवल पे 300 के लेवल पे बाइंग की होगी विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कहाँ 300 और कहाँ ये स्टॉक पहुंच गया 150 के लेवल पे। तो आप देख रहे हो, तो इसीलिए मूविंग एवरेज से दूरी जब भी बन जाती है ना, तो भी आपको भी स्टॉक से दूरी बनानी है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना है, ना कि फ्रेश बाइंग की तरफ। आप क्लीन देख सकते हो, चाहे इस दूरी को देख लो, चाहे इस दूरी को देख लो, चाहे अभी की दूरी को देख लो। तो आप कहोगे यार हाँ ये तो है भाई, मूविंग एवरेज से दूरी बनेगी। और हमेशा स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट। मान लो आप 300 पे बाई कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस 280 है, 270 है, तो सोचिए कितना टाइम आपने बचाया, कितना पैसा आपने बचाया, आपको क्लियरली ये देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से मान लो गलती से आपने इस लेवल पे भी बाइंग करा और आपका स्टॉप लॉस ये लेवल था, तो आपको पता है कि भाई जो ये जर्नी, जो डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने को मिला, वहां पे आप बच गए, स्टॉक पे निकल गए उस लेवल से। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। लेकिन अब ये स्टॉक रडार में क्यों आया, इसका मेजर मुद्दा है कि भाई इतनी बड़ी रैली के बाद, जो रैली 50 के लेवल से 300 गई थी, यानी कि प्राइस सीधा 6 गुना, 5 से 6 गुना हुआ था, उसमें कोई मेजर करेक्शन नहीं था। अगर आप देखोगे फ्रैक्टल्स जरूर है, लेकिन कोई मेजर करेक्शन नहीं है इस बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मेजर करेक्शन दिख रहा है, और साथ में आप देखिए इक्वल लोज, मतलब फॉल हुआ, अब एक इक्वल लोज, आप हम इसको कह सकते हैं कि हाँ एक बेस फॉर्मेशन काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। जरूरी नहीं कि सीधे ऊपर चला जाए, तो ये आपको और भी कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये रडार में रखने वाला शेयर आने वाले टाइम के लिए एनसीएल इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि ये अभी जो बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, इक्वल लोज आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से रेंज में थोड़ा टाइम रह सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन जरा देखिए, सबसे पहले स्टॉक के माध्यम से जो सीखने को मिला वो ये लेवल है। कभी भी मूविंग एवरेज से ज्यादा दूरी हो तो रिस्क मैनेजमेंट, वो आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज देख सकते हो, तभी आपको छोटा रिस्क मिलेगा, कम रिस्क मिलेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम वाइज जाओगे तो फिर आपको रिस्क भी बड़ा ही लगेगा। अब चलिए चलते हैं इसके बेस फॉर्मेशन की तरफ। अभी सबसे अच्छी बात जो मुझे स्टॉक में लगी वो लगी कि ये 200 SMA वीकली पे बेस बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। देख रहे हो 200 SMA वीकली पे बेस बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट।
और धीरे धीरे करके एक पॉजिटिविटी का भी यहाँ पे संचार आपको देखने को मिलेगा जब आप और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे। तो फिलहाल एक रेंज बन रही है प्राइस की, प्राइस को आप देखिए क्लियरली, और एक बॉटम रेंज से एकदम ट्रिगर पॉइंट ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा है। और ये पिछली बार का रिजेक्शन जोन भी है जहां से ये देख रहे हो थोड़ा कंसोलिडेशन एकदम रिजेक्ट यहाँ पे हुआ था प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए 200 SMA से कितनी दूरी बना, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए बाई किया इन लेवल्स पे, जरा देखिए 200 SMA से कितनी दूरी है, 20 EMA से कितनी दूरी है वीकली चार्ट पे भी, तो रिस्क बढ़ता है। और अब मैं आपको लेके चलूंगा थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम। अब आप ध्यान देना और समझने की कोशिश करना इस डेली टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो 200 SMA का जो पिछला साइकिल था वो ऑलमोस्ट 78 के लेवल, 80 का लेवल करते हैं राउंड ऑफ करके, 80 के लेवल से स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग, अभी मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल, देखिए 80 का लेवल है, अगर इसके पीक को देखो तो 300 का लेवल, लेकिन एंडिंग देखिए ये ऑलमोस्ट 200 का लेवल, 220 का लेवल आप देख रहे हो। तो ये साइकिल की ही स्टार्टिंग से एंडिंग आपको 140 पॉइंट्स की देखने को मिल रही है, कई गुना ज़्यादा, कई गुना देखिए ज़्यादा। लेकिन आप देखोगे इस पीक को नहीं देखना है, देखिए एंडिंग में जब आप देखोगे आपको लगेगा रिजेक्शन हो रहा है, तो एटलीस्ट इन जोन्स पे आप निकलने की कोशिश करोगे। 240 80 × 3 240, ये नहीं कि बिल्कुल पीक पे अगर आप टारगेट के हिसाब से देख रहे हो कि बिल्कुल अर्लियर वाले टारगेट को देखो, आप यहीं पे निकल जाओगे, यहाँ पे बाई नहीं करोगे, यहाँ पे निकल ही जाओगे। और अगर आप थोड़ा सा मैं कहूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज एंड ऑल के साथ निकलोगे सिचुएशन देख के, तो आपको लगेगा हाँ अब निकलने का टाइम। तो फिर से वो एक पॉजिटिव सिचुएशन सी देखने को मिली एनसीएल इंडस्ट्रीज में, और इसीलिए ये स्टॉक सामने आया। अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है स्टॉप लॉसेस की वो ये है 160 के जस्ट नीचे। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, अगर चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लान जब फेल होता है तो लॉस कितना हो रहा है। सो दिस इज द की, मैं कहूँगा मार्केट में ये की है, और वो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड द पोजीशन साइज शुड डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर लॉस, कि आप कितना आपको लॉस अफोर्ड कर सकते हो, क्या वो ब्रैकेट में अफोर्डेबल ब्रैकेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन अवॉइड, अगर पोजीशन का साइज कम करके भी नहीं आ रहा है तो यू कैन अवॉइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है, अभी अभी एग्जैक्ट हुई नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हाँ एक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है आने वाले टाइम पे। तो ये स्टॉक इसीलिए रडार में जरूर आया है। अगर आप ओवरऑल इसके लाइंस को देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस एंड ऑल को जब आप ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा एक पॉजिटिविटी यहाँ पे ब्रेकआउट होकर जो कंसोलिडेट इस एरिया में कर रहा है, साथ में साइकिल भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी 20 EMA जो है थोड़ा सा नीचे है, हल्का सा नीचे 200 SMA से। तो ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो एक नई रैली के लिए आपको देखने को मिलेगा, एक नई रैली। फिर फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट जो आपको दिखाएगा, तो भाई फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट तो आपको पता ही है क्या कहता है कि भाई रैली आएगी ऊपर तक जाके, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज अपॉर्चुनिटी जरूर देगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनसीएल इंडस्ट्रीज को हमने देखा किस तरीके से एक पॉजिटिविटी है, किस तरीके से आप देखोगे रेवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखा रहा है। और रेडीमिक्स कंक्रीट का ये स्टॉक जरूर बताएं अपनी राय कमेंट्स के थ्रू। और अगर आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ सीखते हो तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, हाँ कि भाई थोड़ा हम भी मोटिवेट हों उससे। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।